नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में, स्पेशल व्लॉग में। अब आप सोच रहे होंगे जी स्पेशल व्लॉग क्यों है। आप इसको आखिरी तक देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो हम सब निकल चुके हैं भोपाल से, अपने घर से। कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको बाद में पता चलेगा। तो चलिए, हम विद फैमिली जा रहे हैं। ये देखिए, पीछे बैठे हुए हैं दोनों, अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। सहज और सत्यम, इन दोनों की इतनी मस्ती होती है। तो चलिए, हम लोग भोपाल से निकल के बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं। ये विदिशा से पहले पड़ता है एक मंदिर, सुंदर सा कमापार मंदिर है। ये बहुत सुंदर है। ये देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। लगभग हम विदिशा पहुंच ही चुके हैं। उससे जस्ट पहले ही पड़ता है ये। और हम ये हैं, ये बैतवा नदी के पुल पे। बाढ़ वाले गणेश जी हैं इधर ही, और इधर ये देखिए बैतवा नदी, वो बैतवा दिख भी रही है थोड़ी थोड़ी पानी आपको। और ये फिर उसके बाद हम पहुंच चुके हैं दादाजी हनुमान मंदिर। विदिशा का फेमस रंगाई के हनुमान जी का मंदिर है ये। बहुत ही माना प्रसिद्ध मंदिर है। और अब हम वहाँ से निकलते हुए, दोपहर का टाइम था तो बंद था, उनके पट बंद हो चुके थे। और अब हम ये विदिशा में एंट्री कर रहे हैं। ये विदिशा का कालिदास द्वार। ये देखिए, हम विदिशा शहर में एंट्री कर रहे हैं। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में ही कहीं पर, आपको पता चल जाएगा। सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। ये देखिए आप, संयम को तो पूरा 1-1.5 घंटा इतनी मस्ती मस्ती, भोपाल से विदिशा। दोनों भाई बैठे ना पीछे, तो बस इन लोगों को कुछ नहीं, दिन भर मस्ती मस्ती आती है। बस बातें ऐसा वैसा, बस यही सब चल रहा है। तो ये हम आ चुके हैं विदिशा के ओवर ब्रिज पे। ये हमने विदिशा का ओवर ब्रिज पार कर लिया है। ये देखिए आप, इनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये देखिए, अब हम विदिशा के एक फेमस मिठाई वाले, अगर आपको नाम पता हो तो आप बताइए। वहाँ से बड़े साहब ने और सही हमने जाके कुछ मिठाइयाँ खरीदी। और ये है विदिशा की कचहरी। और हम ये देखिए अपने घर की ओर, ये रास्ता जाता है, अपनी घर की ओर जा रहे हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं घर। ये देखिए, बड़े पापा, भैया, अनय, क्यूटी, संयम और सत्य सहज। अब सबकी मस्ती शुरू है। देखो, अनय एक गेम खेल रहा है कि पीछे से मुझे कोई टैप करो और मैं बताऊंगा कि किसने मुझे मारा। तो बस अनय और संयम की सबसे ज़्यादा मस्ती, इन्हीं लोगों का गेम शुरू है। और ये देखो, सब लोग बैठे हुए हैं। क्यूटी भी खुश हो रही है, उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। देखना, ओ क्यूटी ने धीरे से टैप कर दिया अनय को। अब वो बोल रहा है कि सही हमने किया, और सब लोग हंस रहे हैं कि गलत बताया गलत बताया। ये देखिए, क्यूटी भी बहुत प्यारी है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ। मुझे संयम की मस्ती हर जगह चालू रहती है, बिल्कुल इस लड़के को बिल्कुल भी चैन नहीं है, हर जगह इसको मस्ती है। देखो, अब बोला क्यूटी, क्यूटी को बिठा लो, क्यूटी को। तो हमने मना किया, नहीं क्यूटी छोटी है, वो नहीं बैठेगी, वो सिर्फ पीछे से गेम खेलेगी, आप में से कोई जाके बैठो। अब ये संयम पता नहीं क्यों दौड़ लगा रहे हैं। मस्ती बस संयम की और अनाय की मस्ती, ये दोनों बराबर के ही हैं ना, तो बस इन दोनों की आपस में खूब मस्ती होती है। क्यूटी ज़्यादा छोटी हो जाती है और सहज ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखिए, अब पता नहीं पेज से कुछ बन रहा है। संयम बोला मैं कुछ कुछ बनाता हूँ। संयम का दिन भर घर में आपने देखा ही है, दिन भर कुछ ना कुछ उसका बनता रहता है। ये पता नहीं, अभी अनाय लिए हैं, अनाय के बाद अब संयम बनाएंगे उसको। कुछ कुछ बन रहा है। ये देखो, इधर सहज कुछ कुछ बोल बोल के अनाय और संयम के मज़े ले रहे हैं। ये देखो पता ही नहीं चला हम लोगों के 3-4 घंटे कैसे निकल गए। हम लोग 2-3 बजे पहुंच चुके थे
और वहाँ से निकलते निकलते भी हम लोग बहुत लेट हो गए थे। ये देखिए अब अनाय अनाय तो चले गए हैं, लेकिन संयम पता नहीं क्या बना रहे हैं। देखो अब कुछ कुछ बनना शुरू हो रहा है। और इधर इधर हमारी प्यारी क्यूटी ने टीका लगाना शुरू कर दिया। ये देखो क्यूटी टीका लगा रही है अपने भाइयों को। भाई बैठ चुके हैं अपने अपने सिर पर रूमाल डाल के। ये देखो मस्ती। अनाय और संयम की ज़्यादा मस्ती हो रही। सहज तो बेचारा सीधा बैठा है, क्यूटी भी छोटी सी है, प्यारी सी। ये देखो इन दोनों को देखो। असली मज़े त्योहार के तो ये दोनों लेते हैं और एंजॉय करते हैं। देखो छोटी सी क्यूटी है, वो टीका लगा रही है अपने भाइयों को। बहुत मज़ा किया, सब बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे कि सबसे मिलेंगे त्यौहार पे। क्योंकि बच्चे दिन भर वैसे भी घर में रहते हैं, स्कूल टाइम ही नहीं मिलता आजकल। और बच्चे जब कहीं जाते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इधर देखो क्यूटी की थाली में दिया जला हुआ रखा था, इसलिए मैंने अनीता से कहा कि अनीता तुम लगवाओ, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा दिया है और आना है और संयम कर रहा है मस्ती। और क्यूटी बहुत छोटी है अभी। तो ये देखो अनीता आ गई और अनीता क्यूटी से टीका करवा रही, बता रही उसको क्यूटी ऐसे करो, टीका लगाओ, चावल लगाओ। ये देखो बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। क्यूटी छोटी सी है ना, सबके चेहरे भी देख रही है और वो मस्ती करती जा रही है। देखो अब बाद में बगल में दिया जला रखा है तो थोड़ा सा वो कि क्यूटी छोटी है तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने अनीता से कहा अनीता दिया खिसका दो उस तरफ, क्यूटी का थोड़ा डर लगता है। ये देखो अनाय और संयम की मस्ती। ये देखो ये दोनों भाई तो सच में, इनको जितना टाइम मिले ना उतना ही कम है मस्ती करने के लिए। ये देखो सहज और संयम अनाय। फिर देखो कैसी मस्ती हो रही इन लोगों की। बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ था भाई बहनों का। पढ़ाई के चक्कर में, कोचिंग के उसमें ड्यूटी वगैरह रहती है सबकी, तो इतना जल्दी मिलना हो ही नहीं पाता है। क्योंकि कभी बच्चों की छुट्टी है तो पापा मम्मी की छुट्टी नहीं है, कभी पापा की छुट्टी है तो कभी बच्चों की छुट्टी नहीं है, कभी कोचिंग की छुट्टी नहीं, कभी स्कूल की। बस यही ज़िंदगी चल रही है अभी तो। यही पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ें तो कम मिलना हो पाता है। तो बस भाई दूज के दिन संडे भी था, सबकी छुट्टियां थी, साल भर का त्यौहार। तो बस फिर हम लोग विदिशा निकल गए, इसलिए सब लोग घर पे ही थे। और ये देखो अनय और संयम इन लोगों की मस्ती कभी कम नहीं होती। बस दोनों भाई जहाँ मिल जाए वहाँ शुरू हो जाते हैं। क्यूटी अपनी मिठाई खिला रही है। अब संयम भाई देखो अनाय को पेठा ज़्यादा पसंद नहीं है। अब संयम देखो, संयम पहले भी एक पीस खा चुके हैं तो संयम बोला नहीं माँ मैं थोड़ा सा खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है अब तुम थोड़ा सा खा लेना। बच्चे जब सबसे मिलते हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिलना जुलना हो पाता है। ये देखो हमारी क्यूटी का टीका हो गया। हम लोग कह रहे क्यूटी बैठ जाओ फ़ोटो खींचो फ़ोटो, लेकिन नहीं, क्यूटी और उनके भाई। अब क्यूटी भी चली जाएगी धीरे से वो क्यूटी इन दोनों के पीछे पीछे घूम रही थी, तो इस चक्कर में फिर अनाय सब लोगों ने ये गेम रख दिया। अनाय गेम लेके आ गया कि चलो गेम खेलते हैं। अब ये देखो अनाय अनाय बोला मैं खेलूँगा मैं खेलूँगा। अब वो दूसरी बास्केट भी लेके आ गया है गेम की, दूसरी तरफ जो लगाई जाती है। अब इधर इन लोगों का गेम शुरू हो गया है। अब अनय बता रहा है कैसे, क्योंकि अनय पहले खेल चुका है तो उसको पता है कि इसको कैसे। ये बहुत अच्छा गेम है। एक रोबोट है दोनों तरफ, जो ये रोड लगी हुई उनमें एक एक रोबोट है, उनके हाथ ऊपर नीचे होते हैं और ऊपर नीचे हाथों से बॉल उठा के जो सामने बास्केट बनी हुई है उसमें डालना पड़ता है। तो बस ऐसे ही अनय थोड़ा सा बता के संयम को और चला गया। अब सहज और संयम खेल रहे हैं। क्यूटी इंजॉय कर रही, बेचारी देख रही है बैठ के। क्यूटी भी खुश है। ये देखो क्यूटी इधर क्यूटी जो देख रही है वहाँ मैं बैठी हूँ। तो क्यूटी को इतने अच्छा लग रहा है, खुश है वो आज। क्यूटी चुपचाप से आके बोलती है मेरे पास, मुझे पता है आप बड़ी मम्मी हो
बच्चों का बचपन ही है जब वो बिल्कुल मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है, खाओ पियो सो जाओ, थोड़ा पढ़ लिख लो, बस यही समय जीवन का सबसे अच्छा रहता है। ये देखो अब इधर अनाया आ गया, वो कह रहा मैं खेलूँगा मैं खेलूँगा। तो संयम कह रहा नहीं नहीं मैं ही खेलूँगा मैं ही खेलूँगा। ये देखो अब वो धक्का मार देता है इधर, ये देखो। इन दोनों की मस्ती तो कम होने का नाम ही नहीं लेती है बिल्कुल। अब ये देखो सहज बोला लो तुम दोनों खेल लो, उसने दूसरी तरफ रख दिया। आमने सामने अब अनाय उस तरफ जाके बैठ जाएगा। अब अनाय बता रहा है कि कैसे खेलना चाहिए। ये देखो धीरे धीरे अनाय के अभी रोबोट वो बॉल डाल रहा है और संयम का भी। बस ये दोनों खेल रहे हैं, बेचारे सहज और क्यूटी बैठे हैं दर्शकों की तरह देख रहे हैं इनका गेम। उस दिन बहुत एक्साइटेड थे दोनों जन, जल्दी से नहा धो के तैयार विदिशा के लिए। देखो बढ़िया अनाय के साथ उन्होंने खूब मस्ती की। अब हम आ गए इधर बाई के घर पे। ये हमारी गुड्डी मौसी हैं, सहज ने उनसे आशीर्वाद लिया। सबसे छोटी मौसी है ये हमारी बाई नानी जी, जिन्हें हम प्यार से सब लोग बाई बोलते हैं। सज्जू ने उनका आशीर्वाद लिया। और ये हमारी मामी जी, सज्जू की दादी। फिर सहज ने उनसे भी आशीर्वाद लिया। सहज बड़ा हो गया ना। और ये मैं और प्रियंका हम लोग भाई से बात कर रहे हैं। और भाई से बोला भाई अपना आशीर्वाद दो। ये देखो हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साथ में। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई ने मुझे और प्रियंका को आशीर्वाद दिया। तो मैं इधर बोल रही हूँ कि भाई आपका आशीर्वाद हमने रिकॉर्ड कर लिया है मोबाइल में। बस घर से हम लोग 8:30 बजे निकले थे और भाई के घर से 10:30 बज चुके हैं हम लोग को घर से निकलते निकलते। इस बार पहली बार है कि हम इतनी रात में सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली भैया ने भी बहुत रोका था कि रुक जाओ, और भाई ने भी, मामा जी मामी सब ने, लेकिन सुबह ड्यूटी जाना था बड़े साहब को, तो फिर इस चक्कर में कि आ गए। और त्यौहार था तो ज़्यादा रोड चलता रहता है, तो इस चक्कर में फिर हम लोग आ गए। लेकिन हम लोग को निकलते निकलते इस टाइम हमें ये देखिए 10:36 हो गए। और ये हम जस्ट घर से निकले थे। ये हैं बाड़ वाले गणेश जी, विदिशा के फेमस गणेश जी का मंदिर है। कि रात में कितना सुंदर, कितनी प्यारी लाइटिंग है। लगभग भोपाल के पास आ चुके हैं और हम ये बिल्कुल घर के पास आ गए हैं। हमारी कॉलोनी अभी थोड़ी देर में आने वाली है, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। बस घर ही आ गया, लेकिन घर आते आते हमें पूरे रात में 12 बज चुके थे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब